कालाढूंगी के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पेपर लीक के खिलाफ बेरोजगार संघ, छात्रों और अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगारों, छात्रों और अभ्यर्थियों की सरकार से सिर्फ यही मांग है कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जल्द से जल्द जांच कर 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही साथ पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कालाढूंगी को छात्रों ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी केवल कुछ ही मांगे हैं। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो परसों 21 सितंबर को पेपर हुआ था और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और इसमें जैसे ही बच्चा पेपर देख करके बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर लीक हो गया। 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब 3-4 पेज बाहर आ गए। तो आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि 3-4 पेज बाहर आना, मान तो रहे 3-4 पेज बाहर आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हम तो केवल कुछ बिंदुओं को लेकर के आ रहे हैं कि इस मामले की पूरी बारीकी से जांच की जाए, भ्रष्टाचार की जांच हो और उसके बाद जो पेपर है इसको लीक घोषित किया जाए और 30 दिनों के अंदर में दोबारा पेपर कराया जाए। आज केवल हमारा सांकेतिक धरना था। यदि आज हमारी बातें नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन उग्र होगा। हम इसके बाद अपनी रैली निकालेंगे और भी उग्र से प्रदर्शन करेंगे। यदि हमें देहरादून जाने की आवश्यकता पड़ी, हम तो राजधानी का भी घेराव करेंगे और हम आयोग का भी घेराव करेंगे। किसी नेता, किसी मंत्री से बात नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति ने आगे आकर के इस बात को स्वीकार नहीं किया। हमारे धामी जी का भी बयान कराया और उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक नहीं माना। तो इसलिए अभी भी किसी भी बड़े नेता या किसी बड़ी सत्ता पार्टी का इसमें कोई भी किसी प्रकार का बयान नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारे युवा साथी जो हैं वो परेड ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद आयोग का भी घेराव किया गया है। कुमाऊं में आज जगह जगह पर रैलियां हो रही है, जैसे हल्द्वानी में हो रही, बागेश्वर, चंपावत, हमारे कालाढूंगी के खिलाफ हम हर फैसला करेंगे, क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवा वर्षों से तैयारी करता है, लेकिन उसकी संवेदनाओं भावना के साथ नकल जो गुट है उनके द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लाया गया है, फिर भी आयोग और जो नकल विरोधी गुट है वो देश के सरकार पर तंत्र पर हावी हो चुके हैं। लगातार जो सामने आ रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और हर परिस्थिति तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर छात्रों हितों की जब बात करें तो हमें हर परिस्थिति हम लड़ेंगे। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जिस परिस्थिति तक हमें जाना पड़ेगा हम उस परिस्थिति तक छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हम आगे अनशन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो देश का युवा है अगर अपनी सही जगह पे नहीं पहुंचेगा तो देश का विकास होना असंभव है। तो हमारी जो है शासन प्रशासन से और हमारी आयोग से जो है विनती है, अनुरोध है कि वो इस पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा उसको कराएं। हमारी जो है बात पहुंचाई गई थी, फिर भी 150-200 के समथिंग हमारी यहाँ पर जनसंख्या यहाँ पर बच्चों की आई थी और उम्मीद है कि इससे आगे और भी रहेगी। 21 तारीख को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, तो ये परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगे भी की करने का ज्ञापन उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए।